एक्सरसाइज 4.1 पढ़ चुके थे। आज देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का कुछ बेस देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमें सॉल्यूशन निकालना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा ax² + bx + c = 0। इस रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और इसका हमें सॉल्यूशन प्राप्त करना रहेगा। सॉल्यूशन क्या, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसे सॉल्व कैसे करें, मतलब सॉल्यूशन का मतलब होता है रूट। इसको हम रूट भी कह सकते हैं, रूट या जीरो भी कहा जा सकता है। पॉलिनोमियल में हम पढ़ चुके हैं जीरो क्या होता है, रूट क्या होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी होगा ax² + bx + c = 0। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। कहेगा कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन और फाइंड द रूट और फाइंड द जीरोज। कुछ भी कह सकता है, तीनों में से कोई भी एक कह सकता है। तो जो भी हमें चाहिए, मतलब ये इसमें से कुछ भी कहेगा तो समझ लीजिए कि हमको करना क्या है, x की वैल्यू प्राप्त करना है। वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए देखिए, पहली बात सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ x। सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक लाइन में जान लीजिए, यह क्या होता है, x की वैल्यू होती है। लिख देंगे इट इज अ वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यह क्या होता है, एक x की वैल्यू होती है जो इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसे सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए सेटिस्फाई करेगा कैसे, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि सेटिस्फाई किस तरह से कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होगा, जो भी इक्वेशन हमें दिया रहेगा उसका LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए। LHS और RHS दोनों इक्वल होगा। अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए, चलो यहीं देख लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। यह क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x² - 5x + 3 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसका ये 2x² - 5x + 3 = 0 दिया है, यह इक्वेशन हो गया। और इसकी जो डिग्री है वह 2 है और मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसकी डिग्री 2 होगा। और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री अगर 2 है तो वह क्वाड्रेटिक होगा। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या बताया कि x की वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो मान लेते हैं हम x = 1। यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। 1 अगर लेंगे तो ये देखिए इसका LHS क्या होगा, LHS हो जाएगा 2 × 1² - 5 × 1 + 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, -5 = 0। तो फॉर x = 1 2x² - 5x + 3 इज सेटिस्फाइड। देखिए यहाँ पर LHS हमने लिया, LHS लेकर इसको सॉल्व किया, हमें क्या प्राप्त हुआ, RHS। इसका RHS 0 है तो RHS आ गया। इसका मतलब ये हुआ क्या, x = 1 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्या कर रहा है, x = 1 2x² - 5x + 3 = 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी जगह हम मान लेते हैं x = -1। x = -1 ले लेते हैं। इसके लिए देखते हैं क्या यह सेटिस्फाई करेगा। तो 2 × LHS लेंगे हम। LHS = 2 × -1 का स्क्वायर -5 × -1 + 3। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ही आ जाएगा 1 -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 2 = 2 माइनस प्लस 5 × 5 + 3 = 5 × 2 10 आया। यहाँ पर देखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS यहाँ पर इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो x = -1
इसका सॉल्यूशन नहीं, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जो हमको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसमें -1 जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे x इक्वल -1 डज नॉट सेटिस्फाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर यहीं पर हम मान लेते हैं कोई दूसरा इक्वेशन लेते हैं, कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं x की, इसको हम इरेज करते हैं। एक वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल 5/3 लेते हैं, नहीं 3/2 ले लेते हैं। x इक्वल 3/2, पहले हमने एक पॉजिटिव लिया, उसके बाद एक निगेटिव लिया। अब की बार हम जो है एक रेशनल नंबर लेते हैं। रेशनल नंबर को रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करेगा। तो रेशनल नंबर लेंगे, इसमें LHS हमारा क्या होगा, क्या है 2x स्क्वायर 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3। तो ये क्या होगा 3 3 9/4, 2 इंटू 9/4 माइनस 15/2 प्लस 3, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर 2 LCM होगा तो 9 माइनस 15 प्लस 6 आएगा, 9 6 15 माइनस 15/2 इक्वल 0। मतलब क्या होगा RHS। तो यहाँ पर x इक्वल 3/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो हमारे x की वैल्यू हमने जो यहाँ पर रखा, क्या रखा है x इक्वल 1, x इक्वल -1, x इक्वल 3/2, इनमें से x 1 और 3/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल 1 और 3/2, यही इसका सॉल्यूशन होगा। 1 और 3/2 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 का सॉल्यूशन है। ये समझिए, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया गया था अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया, 3 वैल्यूज रखे, 3 में से 2 को इसने सेटिस्फाई किया तो वही इसका सॉल्यूशन आ गया। मतलब x की जो भी वैल्यू, x का जो भी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, वही उसका रूट होगा, वही उसका 0 होगा। सॉल्यूशन रूट 0 सब एक ही है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हमने क्या 1 और 3/2 हो गए, इसको सेटिस्फाई किया। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, x की वैल्यू होती है और जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x की वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वह क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हमारे पास जो हमने एक लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे, इसको रखते हैं इसी एग्जांपल से पूरा एक्सरसाइज समझते हैं। तो क्या था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 और मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो क्या आया 1, 3/2, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब उसके बाद मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन को प्राप्त करने के तरीके कितने मेथड होते हैं इसके। तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जब भी इक्वेशन को लेंगे समझिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट मेथड जो हमारा होता है मेथड 1, इसमें जो है बाई या सीधे लिखिए स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ऐसे लिखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। फर्स्ट मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। सेकेंड होता है, ये तो फर्स्ट था और मेथड नंबर सेकेंड ये होता है, सेकेंड में क्या करते हैं स्क्वायरिंग मेथड, और थर्ड हमारा जो होता है वह होता है
क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये 3 मेथड्स होते हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। 3 मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स और स्क्वायरिंग मेथड, और अगला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं, श्रीधराचार्य रूल। ये कौन है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य रूल भी इसको कहते हैं। तो ये दोनों एक ही है, श्रीधराचार्य भी कह सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहा जा सकता है। ये 3 मेथड्स होते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2 है 4.2 में हमें यही पढ़ना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। इस मेथड से सॉल्यूशन हमें प्राप्त करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और ये दोनों जो है स्क्वायरिंग मेथड और श्रीधराचार्य मेथड, इनका प्रयोग हम एक्सरसाइज 4.3 में करेंगे या 4.4 में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। इसको इरेज करते हैं, देखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हमारे पास एक दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास है 2x² - 5x + 3 = 0। जरा देखिएगा, बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा रूल्स फॉलो करेंगे यहाँ पर, बाकी तो बहुत सारे शॉर्टकट मिलते हैं। यहाँ देखिए मिडिल टर्म हमारा क्या है, ये है। हम इसी को स्प्लिट करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके जो है इसमें जो है 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स बनाएंगे। 4 टर्म्स बनाकर फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म लेकर उसमें कॉमन लिया जाएगा और उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। तो -5 है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या करना है, -5 है। और देखिए फर्स्ट टर्म हमारा 2x² है, लास्ट टर्म है 3x। तो जो मिडिल टर्म हमारे पास दिया है, मिडिल टर्म यह क्या है, -5x, और ये हमारा जो है p + q के रूप का होना चाहिए। -5x है, ये p + q के रूप का होना चाहिए। और उसके बाद फर्स्ट टर्म इंटू ये क्या है, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा, जैसे 2x² × 3, और ये क्या आएगा 6x², और ये किस रूप का होना चाहिए, p × q के रूप का होना चाहिए। ये हमारा p + q और p × q, इन 2 रूप का जो है मिडिल टर्म हमारा p + q होगा, और फर्स्ट तथा लास्ट टर्म हमारा होगा p × q। तो देखते हैं, यहाँ -5x है, -5x को अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं -3x + -2x, इस तरह लिखा जा सकता है। तो -3x + 2x इक्वल, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये -5x की बात हम कर रहे हैं। तो इसको देखें, तो ये हमारा, इसको अगर p मान ले और ये q मान ले, तो p + q के रूप का ये बना। अब उसके बाद इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये हमारा p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, तो -3x × -2x इक्वल हो जाएगा 6x²। तो ये p × q के रूप का बन गया। यहाँ पर देखिए -5x है, यहाँ पर 6x² है, ये p + q के रूप का है, ये p × q के रूप का है। यही हमको इसकी ही हमें जरूरत है, p + q के रूप में आ जाए -5x और p × q के रूप में आ जाए 6x²। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो -5x है, -5x को हम -3x + -2x में रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसको तो रिप्लेस कर देते हैं, 2x² -3x, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -2x + 3 = 0, इस रूप का होगा। अब उसके बाद इन दोनों में देखिए x कॉमन है, क्या हो जाएगा 2x - 3, यहाँ पर -1 कॉमन है, कुछ भी नहीं है, 1 कॉमन है, ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 1 = 0। ये कंडीशन बना हमारे पास। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आइदर 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। 2x - 3 = 0 होगा या फिर x - 1 = 0 होगा। तो इस कंडीशन में अगर ये है तो देखिए 2x इक्वल हो जाएगा 3, x इक्वल होगा 3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल 1। तो हमारा आया क्या, x इक्वल आया 1, 3/2, यही क्या है
सॉल्यूशन है, यही रूट है किसका, 2x² - 5x + 3 = 0 का। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम थोड़ा बताते हैं हाउ टू फाइंड द मिडिल टर्म, हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम किस तरह से स्प्लिट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, देखते हैं। इसको हम इरेज करेंगे तो इसको जो है, देखिए हमारे पास मिडिल टर्म है क्या। देखिए हमारा जो ये 2x² - 5x + 3 = 0 है, इसे हम कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। जब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, a = b = -5 और c = मिडिल टर्म्स हमारा क्या है, b, मिडिल टर्म्स b है और ये कितना है, -5 है। इसी -5 को हमें क्या करना है, तोड़ना है। कहने का मतलब ये होगा b = -5 = p + q, ये होगा। और हमारा क्या होता है, ac, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर जाएगा। AC इक्वल क्या होगा, 2 × 3 = 6 इक्वल ये क्या होगा, PQ होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 की बात किया जा रहा है, 6 अगर हम देखें तो 6 हमारा क्या होगा, 6 1 2 3 और 6 जो है 1 2 3 6 में से किसी, मतलब इन सभी से ये डिवाइडेबल है। 6 को डिवाइड किया जा सकता है 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। अब हम इसका जो ये फैक्टर्स इसके हैं, हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम देखिए अगर 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा आएगा, -1 या -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा, -2 × -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा, 2 × 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा ना। इससे ज्यादा कंडीशन क्या बन पाएगा, इसमें नहीं बन पाएगा। तो ये हमारी 4 कंडीशन बने। इन 4 कंडीशन में हम उसको फॉलो करेंगे जो हमारे मिडिल टर्म्स को जो है मिडिल टर्म्स जो है उसको पूरा कर दे। तो मिडिल टर्म देखिए, अब इन दोनों को हम अगर ये हमारा क्या है, p × q है। अब हम p + q की बात करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 6 इक्वल क्या होगा, 7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 + -6 इक्वल क्या होगा, -7। इनको अगर हम ऐड करते हैं -2 + -3 क्या होगा, -5। इसको करेंगे 2 + 3 इक्वल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसमें देखिए माइनस मिडिल टर्म हमारा क्या है, -5 है और -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, b है। यही हमारी जरूरत है। ये क्या है, इसी की जरूरत हमें है। -5 लाना था, -5 ये हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए -2 × -3 है। हमने यहाँ पर देखिए यहाँ लिखे हैं, अभी जो सॉल्व किए थे उसके पहले -2 -3 की बात कर रहे थे कि यहाँ -2 -3 -2 और -3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आ जाएगा और -2 में -3 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो p + q हमारा जो होगा p + q इक्वल हो जाएगा -2 -3 और pq हमारा जो होगा वह क्या होगा, -2 × -3 ये होगा। लेकिन हमको इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही। इसको सॉल्व करने में, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको सॉल्व करने में इसकी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत है। p + q हम बताए ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, तो मिडिल टर्म्स को हमको तोड़ना है, इसके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म नहीं। लेकिन मिडिल टर्म्स को तोड़ने के लिए हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो p + q -2 × -3 आया। अब यहाँ पर जो हमारा है, अब चूंकि ये -5x है तो इसके साथ हम x को भी लगा देंगे, -2x -3x ये क्या होगा, इक्वल -5x होगा। इस 5x को हम इससे और इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इन दोनों से। -5x को हटाएंगे और उसके बाद सीधे लिखेंगे 2x² - -2x -3x + 3 = 0 और इसी को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये किया जाता है। तो ये क्या है, यही रूल्स है करने का, यही तरीका है।
लेकिन अभी तक जो करते आए हो, क्लास 9th में एक फैक्टर था, विधिवत जो है इसकी जो है एक्सरसाइजें थी और सब लोग किए हैं, और किस तरीके से किए हैं उसको हम देखते हैं। इसको जरा इरेज करेंगे और आगे देखते हैं इसके करने का तरीका क्या है। तो इसी को 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 क्या करना है, वी आर टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द फर्स्ट 4.2 का फर्स्ट सवाल जो है उसमें रूट की बात किया है। फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें रूट प्राप्त करना है, जो तरीका बताया वही सही मेथड है, समझ गए। लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, हम लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से करेंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कर। देखिए लास्ट टर्म हमारा जो ये हमने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। 0 में सी क्या है हमारा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है। तो कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट टर्म मतलब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से करते हैं, कहने का मतलब ए इंटू सी। तो ए सी, तो यहाँ पर जो है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 6 आएगा, मतलब 2 इंटू 3 इक्वल 6। अब हम 6 का फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर इस तरह से करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है, तो ऐड करने पर मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट आ जाए। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे, यहाँ पर प्लस है इसलिए ऐड करने पर 5 आ जाए। अगर माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आता, प्लस रहेगा तो ऐड करने पर, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर। तो यहाँ प्लस है, ऐड करने पर क्या है 5 है। तो वैसे भी देख रहे हैं 6 का अगर हम फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3 होगा, 2 में 3 ऐड कर देंगे क्या आएगा 5 आएगा। ये हमारी जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस है माइनस 5 को रिप्लेस करेंगे किससे 2 प्लस 3 से। 2 प्लस 3 ये क्या है x प्लस 3 इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस, देखिए ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। माइनस प्लस माइनस 2 x का इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस प्लस माइनस 3 का x में मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 इक्वल 0। वही आया जो इसके पहले हम किए थे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए 2x कॉमन हो जाएगा, ले लेते हैं 2x कॉमन हुआ तो x माइनस 1 हुआ, यहाँ माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1 होगा इक्वल 0। तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो x इक्वल 1 और x इक्वल 3/2। तो x इक्वल 1 कामा 3/2 इसका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। 4.2 इसी तरह है।